मालदा और मुर्शिदाबाद को मिलाकर बनाए केंद्र शासित प्रदेश। सुकांत के बाद अब निशिकांत दुबे ने भी उठाई मांग। जानिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में, मगर उससे पहले प्यारे दर्शकों, आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आपको बता दें कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए, नहीं तो हिंदू गायब हो जाएंगे और एनआरसी लागू किया जाएगा। बता दें, पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के उत्तर बंगाल के उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल करने की मांग पर घमासान मचा हुआ था। अभी इस पर उठा विवाद थमा भी नहीं था कि झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल के 2 जिलों को मिलाकर अलग केंद्र शासित प्रदेश गठन करने की मांग कर डाली। उन्होंने लोकसभा में केंद्र से मांग की कि हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं, यह गंभीर मामला है। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर मेरी बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और दोनों संथाल परगना को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए, नहीं तो हिंदू गायब हो जाएंगे और एनआरसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, झारखंड उच्च न्यायालय ने 22 जुलाई को दिए आदेश में कहा था कि मुस्लिम आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और राज्य सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कुछ नहीं तो सदन की एक समिति वहां पर भेजें और विधि आयोग को 2010 की रिपोर्ट लागू करें, जिसमें धर्म परिवर्तन और शादी के लिए अनुमति जरूरी बताई गई है। बता दें कि झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी बहुत तेजी से घट रही है, क्योंकि बांग्लादेश से मुसलमान आकर बस रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद से अवैध घुसपैठी आ रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि वह झारखंड के जिस संथाल परगना क्षेत्र से आते थे, वह संथाल परगना पहले बिहार में था और अब झारखंड का हिस्सा बना। तो उस समय साल 2000 में संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या 36% थी। आज उनकी आबादी 26% और 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए। दुबे ने कहा कि झारखंड की सत्तारूढ़ सरकार इस अवैध बस्ती को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार, जेएमएम और कांग्रेस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। हमारे राज्य में बांग्लादेश और से घुसपैठ बढ़ रही है। आदिवासी महिलाओं से बांग्लादेशी घुसपैठियां शादी कर रहे हैं। यह हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। हमारे राज्य में जो आदिवासी महिलाएं एसटी कोटे पर चुनाव लड़ती हैं, उनके पति मुस्लिम होते हैं। हमारे इलाके में 100 आदिवासी मुखिया हैं, लेकिन उनके पति मुस्लिम हैं। बता दें कि सांसद ने यह दावा किया कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। हर 5 साल में आबादी या मतदाताओं में 15 से 17% की वृद्धि होती है, लेकिन मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से मैं आता हूं, 267 बूथों पर मुस्लिम आबादी में 117% की वृद्धि हुई है। झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी में 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। दुबे ने कहा कि हाल ही में पाकुड़ के तारानगर, इलामी और दागापारा में दंगे भड़के, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद के मुसलमान हिंदुओं को खदेड़ रहे थे। दुबे जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, संविधान खतरे में। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथाल परगना एरिया से, जब संथाल परगना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था, और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठियां शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं।
जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं, मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, अध्यक्ष महोदय, 127% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%, जब मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम पर रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी